नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं G94 न्यूज। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की अव्यवस्थाओं से परेशान हॉस्टल के विद्यार्थियों द्वारा बताई गई पोल खुलकर सामने आई है। जानकारी देते हुए एकलव्य आवासीय विद्यालय पांचाकुड़ा के विद्यार्थियों ने बताया कि यहां पर विद्यार्थियों को सुविधाओं का अभाव एवं खराब व्यवस्थाओं के चलते विद्यार्थियों में आक्रोश झलका है। हॉस्टल में मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने के साथ स्टाफ पर अभद्रता के छात्रों ने आरोप लगाए हैं, जिसकी शिकायत सैकड़ों विद्यार्थियों ने की है। यहाँ के विद्यार्थियों ने बताया कि उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है, भोजन खराब गुणवत्ता का परोसा जा रहा है, स्टाफ हमारे साथ अभद्रता करते हैं, समय पर भोजन नहीं दिया जाता है, हॉस्टल की कमियां बताने पर मारपीट एवं संतरा कम देने के लिए स्टाफ हमें धमकाते हैं। बच्चों ने बताया कि रोटी कच्ची एवं मोटी परोसी जाती है, सब्जी में पानी अधिक डाला जाता है जिसको हम खा नहीं सकते, दूध में पानी अधिक मिलाया जाता है व दूध जला दिया जाता है जिसको हम पी भी नहीं सकते। वहीं कभी कभी दलिया वाला नाश्ते में व सब्जी में कीड़े हमको खिलाए गए हैं। बच्चों ने यह भी आरोप लगाया है कि स्टाफ हमारे साथ बदतमीजी करते हैं व कुछ स्टाफ नशे में होकर हमारे साथ अभद्रता करते हैं, हमें मारते पीटते हैं। हमारे द्वारा शिकायत करने के बावजूद परेशानी दूर नहीं की जाती है, उल्टा हमारी बातों को नजरअंदाज किया जाता है। सर्दी के ठंडे मौसम में हमें गर्म पानी न मिलकर ठंडा पानी मिलता है जिससे हमें नहाने में परेशानी होती है। बताया कि शिकायत पेटी कमरे के सामने लगा रखी है, कोई भी विद्यार्थी शिकायत लिखता है तो कैमरे के माध्यम से वह देखकर शिकायत हटा दी जाती है। सूचना मिलने पर शनिवार शाम को सरपंच चित्तौड़िया राजकुमार मीणा भी मौके पर पहुंचे। सरपंच के सामने भी बच्चों ने खुलकर हॉस्टल की पोल खोली है। वासुदेव डामोर कौन से गांव से हो आप? चुनपा से। कितने टाइम से यहाँ पढ़ाई कर रहे हो आप? 4 साल से। कौन कौन सी क्लास पढ़ाई करी है आपने? 9, 10, 11 और ये 12th में पढ़ रहा हूँ अभी। अच्छा, तो क्या आपके यहाँ की क्या समस्या है छात्रावास की? खाना अच्छा नहीं बन रहा है, रोटियाँ कच्ची मिल रही, जली हुई मिल रही, टाइम पे नहीं मिल रही है। और फिर कोई टीचर भी टाइम से नहीं आते, खाली वार्डन से रहते, तो वो भी क्या करते वो अकेले भी। फिर सब्जी भी सही नहीं मिलती है, पानी मिलती है। और ये जैसे कुछ दलिया में कुछ बता रहे हो आप? दलिया में कीड़ा आते और सब्जी में भी कीड़े आते और दूध भी पानी मिल रहा है। और बताओ और क्या मिल दिया फिर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। 7 दिन से हम बोल रहे हैं फिर भी कोई बोल नहीं रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। फिर आज बोला तो सब टीचर आ गए। आज तो 7 दिन से कोई आता भी नहीं था, कोई ध्यान नहीं दे रहा था। हम 7 दिन से बोल रहे, फिर हमको ऐसी रोटी देते, जली हुई कच्ची देते, लेट देते, वो भी कच्ची हुई ऐसे देते, ऐसी रोटी देते हमको। ये बताना केक में इधर ऐसी रोटी देते जबरदस्ती नहीं खाते, फिर जबरदस्ती अंदर बिठाते। कौन बिठा रहा आपको जबरदस्ती अंदर? नाम बताओ, कौन से सर नाम बताओ। ड्यूटी लगती है, अलग ड्यूटी लग रही है। सर हाउस रहता है, हाउस वाइज ड्यूटी लगती है। वो टीचर हमको वापिस अंदर बिठाते, खाओ तुम, ये फेंकने नहीं ऐसे बोलते। कैसा भी खाना हो खाना पड़ेगा ये। तो आप कब से खा रहे हो ऐसा खाना? बहुत दिन। अच्छा, आपके जैसे यहाँ जो टीचर है उनका ये कहना है कि मशीन खराब होगी रोटी बनाने वाली, उस वजह से इस तरीके से रोटी बनाने। कितने टाइम से मतलब ये खाना खा रहे हो आप इस तरीके से मोटी रोटी वाला? पहले रोटी कैसी मिलती थी? आज से 2-3 महीने पहले अच्छी मिलती थी, अभी तो ऐसी मिलती है। तो आपने इसकी शिकायत आपके प्रिंसिपल सर से नहीं की? क्या बोला? हो जाएगा, 1-2 दिन में समस्या समाधान हो जाएगी। समस्या का समाधान हो जाएगा। चलो आप आगे आओ। प्रकाश मीणा कौन से गांव से हो आप? केसरपुरा से। कितने टाइम से आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हो? ये मेरे को 4था साल है, 9, 10, 11 और इस बार 12th में। ठीक है, बताओ क्या बात रख रहे हो आप अपनी? समस्या सर ये है कि जब 7 दिन हो गए, इनको पता है मशीन खराब है, लेकिन वहाँ खाना टाइम पे नहीं मिल रहा। 1:40 का टाइम है, 3 बजे खाना मिल रहा है, उसके बाद भी सही खाना नहीं मिल रहा है। किसी को सही खाना नहीं मिल रहा है। और आज हम बाहर बैठे थे तो हमारे में से एक भाई है, उनका मतलब पिताजी आए थे, उन्होंने पूछा कि बैठो, तो खाना नहीं मिला है। उन्होंने कहा चलो देखते हैं।
फिर वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद ये बात सब हुई है सब। उसके बाद में वहाँ वार्डन सर से बात की, वो कह रहे कि वीडियो नहीं बना सकते। वीडियो इसलिए बनाया गया क्योंकि ये यहाँ पे भी पता चले कि हाँ वास्तव में ऐसी रोटी बन रही है। वीडियो में दिखा सकते हैं अपन की वास्तव में वीडियो में है ऐसी रोटी। उसके बाद हम सब मिलके कि हमको अभी तक खाना मिला भी नहीं था, उसके बाद भी खाना नहीं बना। 4 बजे हमने खाना खाया है। उससे पहले तो हम जैसे सुबह 3 बजे गए थे। उसके बाद हम मिल के प्रिंसिपल क्वार्टर पे गए थे। प्रिंसिपल सर छुट्टी पे थे, वाइस प्रिंसिपल छुट्टी पे थे। उसके बाद वहाँ गए, फिर वहाँ सर आए वहाँ सर से भी बात की, और सर से बात की वहाँ। अब सर कह रहे हम तुम्हारी बात नहीं सुन रहे, बोला जा रहा है, पर हम बोल रहे वो बात कहाँ जा रही है, सुनी तो जा ही नहीं रही है, समाधान हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब बात कोई सुन ही नहीं रहा है। इसी बात का मैं बोलते हैं कि दारू पी के आते हैं। कौन दारू पी? खुद दारू पी के हॉस्टल में आ रही है। मैं सभी लोगों बच्चों से पूछा ऐसे कौन गाँव से हो आप? कहाँ पढ़ते हो? ये हमारा खासापुर है। ठीक है, बताओ क्या बात है आपकी? हमने यहाँ पे शिकायत की थी, रोटी कच्ची बन रही है, वैसे बन रहे थे। करतार सर ने ऐसे बोला कि हम शतरंग नहीं भेजेंगे। 10वीं क्लास अभी बोला है इस बात का। मेरा नाम नरेंद्र मीना, गांव विजयनगर रहने वाला। मेरा बच्चा यहाँ एकलव्य मॉडल स्कूल में पढ़ता है अच्छापुरा में। मैं कल बच्चा तबीयत ख़राब थी लेने के लिए आया यहाँ पे। फिर बच्चों ने शिकायत करी खाना ख़राब आ रहा है और टाइम से नहीं दिया जा रहा है। फिर बच्चों ने पहुँचा तो हमने कई बार शिकायत भी करी सर से, लेकिन उसका समाधान नहीं हुआ। फिर एमएलए साहब भी आए यहाँ और पूरा घुमाया, उन्होंने भी देखा, बच्चों से बातचीत करी और अब की बार सही हो जाएगा ऐसा करके बताया गया है। और आपके बच्चे ने क्या क्या समस्याएं बताई यहाँ हॉस्टल में? हॉस्टल में खाने की समस्या है ही है और पानी की समस्या है, पानी ठंडा आ रहा है उसमें, ये अब आप संतुष्ट हो क्या? अभी एमएलए साहब आए हैं तो टाइम दिया है, तो जो भी हो फिर देखेंगे 4-5 दिन। यस। आपके चैनल को हमारी ओर से जोहार। और आज एकलव्य मॉडल दरियावत के अंदर पहली बार इस विद्यालय शिफ्टिंग के बाद में मैं आया हूं। बच्चों से मिलना भी था और साथ साथ में यहां के बच्चे और पेरेंट्स की मांग भी थी कि हमारे बच्चों से मिल के आओ। यहां आने के बाद में सभी स्टाफ से भी रूबरू हुए, उनसे परिचय हुआ और सभी का नेक दिल और अच्छा व्यवहार भी था। साथ साथ में बच्चों से भी संवाद किए गए, जो बता रहे थे पिछले 7 दिनों से कोई मशीन ख़राब हो गई, जिसकी वजह से भोजनशाला के अंदर भोजन हमें कच्चा जला हुआ भी मिल पा रहा था। तो आज उनसे बात भी की है, स्टाफ से भी की है, तो उनका भी कहना था कि हाँ 7 दिन की कुछ समस्या रही थी पर समाधान कर लिया गया है और आगे से सुधार करते हुए अच्छा भोजन देंगे। ये विद्यालय एक हमारा परिवार है और विद्यालय परिवार के अंदर कुछ बात अगर छोटी बड़ी हो जाए तो परिवार के बीच में ही ख़त्म हो जाती है। और हम लोग चाहेंगे कि जिसकी भी सोच रही हो एकलव्य मॉडल को लेकर कि ग्रामीण अंचल के अंदर इस प्रतिभा को आगे लाने के लिए, जिनके पास बाधाएं आती हो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार हो और जिसके माँ बाप संघर्ष करने वाले हो लेकिन बच्चा पढ़ना चाहता हो, तो ये एकलव्य मॉडल संस्था है जहाँ पर बच्चों को कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं। सारे स्टाफ और बच्चे एक साथ में अभिभावक तालमेल के साथ में इस संस्था को, इस विद्यालय को आगे बढ़ाए। और खाने के अंदर भी देखा मैंने, इनका स्टॉक भी देखा, सब देखा, तो बहुत सारी चीज़ें ठीक थी। कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो समय पर सुधार किया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि सही तरीके से सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं और जल्द इनके बीच में वापस भी आऊँगा और मेरा परिवार है ये, इनसे मैं लगातार मिलता रहूँगा। सामने था, इनको दरार पढ़ना है, किसी लेके चले जाओ। सामने था, मैंने देखा था। आप कौन होते हो? इनको मेरे सामने डरा रहे थे, मैं देख रहा था सर। सभी को बोल रहे थे बच्चे दूध ले जाकर फेंकते, दूध होता है जो मतलब जल जाता है, जलेगा तो क्या करेंगे? आप लोग ही अमल का प्रिंसिपल सबको बताया, वाइस प्रिंसिपल टीचर सबको भी बताया। क्या करें? दिल्ली में कीड़े आ रही, सब्जी में कीड़े आ रहे नहीं आ रहे? कल दलिया बना था उसमें भी कीड़े। नाश्ते में एक सप्ताह के अंदर आपको जो नाश्ता मिलता है, इस नाश्ते में पूरे सप्ताह में अलग अलग चीज़ मिलती है या एक मिलती है? अलग अलग किसी मेन्यू कार्ड लगा हुआ है, हाँ मेन्यू लगा हुआ है, उसके अनुसार मिलता है। उसके अनुसार बात करें तो बहन अपना प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ यही है, खाने वाली खाने तेल पीस वगैरह मिलते हैं, सामान।
लगता है। बहन खाने का इशू है अपना, मेन खाने का issue और स्टाफ की तरफ से कोई इशू है। ये सर क्या है? जैसे अपन अभी बात करते हैं यहाँ बात करें, अभी जैसे बात बोली जा रही है उस बात का कोई सोल्यूशन ही नहीं हो रहा है उस बात का। फिर स्टाफ की तरफ से कोई ना कोई कमी है। वो नहीं, आपसे पर्सनली कोई ऐसा टारगेट वाली बात है बताओ। पर्सनली सर अभी तक किसी ने टारगेट तो नहीं बनाया। कोई पानी वाली नहीं आएगी।